हेलो गाइस। आज हम एसक्यूएल में एक और क्वेरी को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर इसके कुछ टेबल बनाएंगे, उसमें कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे और जो उसने क्वेश्चन रेज करा है उसका हम आउटपुट देखेंगे क्या आउटपुट आएगा। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ देयर आर 3 रिकॉर्ड्स इन द स्टूडेंट टेबल and 4 records in the subject table, how many record will be display in the result? ठीक है, उसने कहा एक टेबल है आपकी स्टूडेंट नाम के जिसमें 3 रिकॉर्ड है और एक और टेबल है सब्जेक्ट नाम की जिसमें 4 रिकॉर्ड्स हैं। वो कह रहा है अगर हम इस टेबल को इस तरह लिखेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, पहले बनाते हैं स्टूडेंट टेबल, फिर बनाते हैं सब्जेक्ट टेबल। तो एक कंट्रोल एन करते हैं और क्रिएट टेबल STUDENT स्टूडेंट, ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसमें एक आईडी ले लेते हैं, आईडी इंटीजर टाइप की। ठीक है, अब इसको बनाते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब ऑटो इंक्रीमेंट, आपको उसको वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रही, उसमें ऑटोमेटिकली वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी जब भी आप उसमें डेटा इंसर्ट करते जाएंगे। तो IDENTITY आइडेंटिटी 1,1 PRIMARI प्राइमरी। ठीक है, हम इस स्टूडेंट ले लेते हैं तो STD नेम ले लेते हैं, तो वेर केयर 50 हमने कुछ ले लिया और देन हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, टेबल जनरेट हो चुकी है, इसको हम हाइड कर देते हैं। अब सेलेक्ट करा के देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट। देन इसको सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं हमारा डेटा, मतलब हमारा जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हुआ नहीं हुआ। तो टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। देन हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। तो इंसर्ट इनटू कंट्रोल V वैल्यूज, हमने यहाँ पर नेम डाल दिया A, उसको सेलेक्ट करते हैं, देन पेस्ट, देन पेस्ट, देन पेस्ट, B, देन C एंड D। ठीक है, हमने इंसर्ट क्वेरी लिख दिया। देन हम क्या करते हैं, सबको सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो चुका है, तो हम क्या करते हैं, इसको हाइड भी कर देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। और स्टूडेंट वाली टेबल को चला के देखते हैं। ठीक है, परफेक्टली रन कर दिया। तो फर्स्ट टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है। हम सेकंड करते हैं सब्जेक्ट वाली टेबल। कौन सी टेबल, सब्जेक्ट वाली। अब हम अपनी सब्जेक्ट वाली टेबल चलाते हैं, तो कंट्रोल एन करेंगे, तो क्रिएट टेबल SUBJECT सब्जेक्ट, ब्रैकेट ओपन, सेम एक आईडी लेते हैं जो इंटीजर टाइप की होगी और आइडेंटिटी कॉलम कर लेते हैं उसका 1,1, उसको लेते हैं प्राइमरी की। ठीक है गाइस, तो हमने क्या करा, एक टेबल बनाई, उसमें कॉलम रखा है भी आईडी। देन लिखते हैं SUB और नेम, सब्जेक्ट नेम, इसको वेरिकेयर कर लेते हैं, इसका साइज देते हैं 50। ठीक है, टेबल को क्रिएट करने के बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है, इसको हम हाइड कर लेते हैं, अभी हम इसकी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, एक सेलेक्ट वाइज रहते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट, सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। स्ट्रक्चर कंप्लीटली बन चुका है। देन अब डेटा इंसर्ट करते हैं इसके अंदर। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू कंट्रोल V वैल्यूज। ठीक है, अब हम सब्जेक्ट के नेम डाल रहे हैं, तो डाल देते हैं मैथ, कॉपी कर लेते हैं ENGLISH इंग्लिश, HINDI हिंदी, SCIENC। ठीक है, हम 3 रिकॉर्ड डालते हैं, 4 नहीं करते, इसको 3 पे ऐड कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं और देन एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है गाइज, तो हमारा ये रिकॉर्ड अभी इंसर्ट हो चुका है। अब इसको हम हाइड कर लेते हैं। हाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी जो सब्जेक्ट वाली टेबल है उसको रन करते हैं। ठीक है, तो रन करने के लिए सेलेक्ट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
तो हमारे 3 रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट हुए, इसको भी। अब हम दोनों टेबलों को अपने मेन पोर्शन पे आते हैं और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट, एंड सेकेंड टेबल क्या आती है हमारी SUBJCT सब्जेक्ट। दोनों को एग्जीक्यूट करते हैं। ये दो हमारे पास टेबल थी, एक में 4 रिकॉर्ड्स है और एक में 3 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, हम इसको चेंज कर लेते हैं, हम इसको 4 कर लेते हैं और इसको 3 कर लेते हैं, कोई मैटर नहीं करता। अब इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। ठीक है, तो पहले में 4 रिकॉर्ड है, दूसरे में 3 रिकॉर्ड है। अब हम क्या करते हैं, सेम जैसे इन्होंने कहा ऐसे ही चलाते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए रिकॉर्ड कितने हो गए, 12 रिकॉर्ड आ गए। 12 रिकॉर्ड कैसे आ गए, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं हम। ठीक है, उसने क्या करा, स्टूडेंट वाली टेबल में 4 रिकॉर्ड है और नीचे वाली टेबल में 3 रिकॉर्ड है। 4 3 जा 12। पहले इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, और फिर इसकी वैल्यू इसके साथ। देखिए 1A मैथ हो गया, फिर देखिए 1 इंग्लिश हो गया, और फिर 1 के साथ ही हिंदी हो गया। ऐसे फिर 2 के साथ, 3 के साथ। तो जब भी दो टेबल और उसके बीच में, ये इसे बोलते हैं हम क्रॉस जॉइन, आर कॉल्ड क्रॉस जॉइन। ठीक है, ये क्या है, क्रॉस जॉइन है। ठीक है गाइज, तो अभी हम क्या करते हैं, देखिए हमारे इसमें 4 रिकॉर्ड है, इसमें 3 रिकॉर्ड है। हम अपनी स्टूडेंट टेबल में एक डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, इसको सेलेक्ट करा और इंसर्ट कर दिया। इसको डी की जगह क्या बोल दिया, ई, और डेटा इंसर्ट कर दिया। चला के देखते हैं कि डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। परफेक्टली डेटा 5 हो गया है। अब हम क्या करते हैं, दोनों टेबल चला के दिखाते हैं। पहले एक में 5 रिकॉर्ड है, एक में 3 रिकॉर्ड है, और हमने बोला था कि क्रॉस जॉइन क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। तो 5 3 जा 15, कितने रिकॉर्ड आने चाहिए, तो देखिए जस्ट अ मिनट, ये देखिए 15 रिकॉर्ड आया। तो जब भी क्रॉस जॉइन लगा हो दोनों टेबल में तो मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, इसमें भी 3 रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, 1 2 3, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और तीनों को पहले अनहाइड करते हैं। अनहाइड करने के लिए इसका ये वाला पोर्शन, और देन एग्जीक्यूट करते हैं और अगेन इसको हाइड कर लेते हैं। अब चला के देखते हैं इसको। ठीक है, हमारे पास 6 रिकॉर्ड आ गए। चलते हैं मेन पोर्शन पे अपने। अब एक में 5 रिकॉर्ड है, दूसरे में 6 रिकॉर्ड है। अब देखते हैं अगर ये काम करेगी कैसे। तो 5 6 जा 30, ये देखिए 5 6 जा 30। तो जब भी क्रॉस जॉइन की सिचुएशन हो, तो दोनों टेबल में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन आता है। जितने उसमें रिकॉर्ड है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिकॉर्ड, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए ठीक है गाइस, तो पहले क्वेश्चन एक बार फिर रीड कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, इफ दे आर 4 रिकॉर्ड इन दी स्टूडेंट टेबल एंड 3 रिकॉर्ड इन दी सब्जेक्ट टेबल, हाउ मैनी दोज विल बी डिस्प्ले। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो अगर पहली टेबल में कितने भी रिकॉर्ड हो और सेकंड टेबल में कितने रिकॉर्ड, दोनों को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसी का रिजल्ट ही आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, एक स्टूडेंट टेबल बनाई जिसमें एक आईडी कॉलम लिया, ऑटो इंक्रीमेंट आइडेंटिटी टाइप का था, और एक नेम लिया और उसका कुछ डेटा इंसर्ट कर लिया। सेम काम करा हमने सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट टेबल बनाई जिसमें कुछ डेटा इंसर्ट कर लिया, और फिर उस क्वेरी को से अचीव करके देखा वो क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है गाइज, तो होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।